आज के इस वीडियो में मैं आपसे 3 सवाल पूछने वाला हूं। अगर इन 3 सवालों के जवाब आपके पास हैं तो समझ जाना आपको सक्सेस बहुत जल्द मिलने वाली है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जॉब सर्च कर रहे हो या फिर अपना खुद का कोई काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो रुको, पहले इन 3 सवालों के जवाब अपने आप से पूछो। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपके अलावा कोई नहीं जानता। सवाल पूछने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना और पहचानने की कोशिश करना कि ये कहानी किस बंदे की है। एक बार एक लड़का अपनी स्कूल कंप्लीट करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेता है। वो 3-4 साल लगाकर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। उसके बाद वह गवर्नमेंट जॉब्स के लिए फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है। उसके बाद वह 10-15 हज़ार रुपए की सैलरी में एक प्राइवेट जॉब करना शुरू कर देता है। कई साल निकल जाते हैं और फिर वो एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। कुछ समझ में आया ये कहानी किस इंसान की है? मैं बताता हूँ। ये कहानी हर उस इंसान की है जिसके पास इन 3 सवालों का जवाब नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि आपकी कहानी ऐसी ना हो तो फिर इन 3 सवालों का जवाब अपने आप से जरूर पूछना। सबसे पहला सवाल, कौन है आप? कौन जानता है आपको? हु आर यू? अपनी कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको इस दुनिया को बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं, और उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो लाखों में कोई एक करता है। याद रखना, हर ताज के लिए सर होता है लेकिन हर सर के लिए ताज नहीं होता। उस ताज के लिए पहले आपको राजा की तरह बनना पड़ेगा। ये दुनिया राजा को जानती है, प्रजा को नहीं। और राजा की तरह जिंदगी जीने के लिए, अपनी एक पहचान बनाने के लिए, अपनी एक कहानी बनाने के लिए आपको दूसरे सवाल का जवाब खुद से पूछना पड़ेगा। आप क्या बनना चाहते हैं? आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आपको यही नहीं पता होता कि आप बनना क्या चाहते हैं। अगर पड़ोस का कोई लड़का रेलवे में जॉब लगता है तो आप भी रेलवे के फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अगर गांव में कोई लड़का कलेक्टर बन जाता है तो गांव के आधे से ज्यादा लड़कों के भूत सवार हो जाता है यूपीएससी का। किसी को भी तुम सक्सेसफुल होता देखते हो ना तो तुम भी उसी फील्ड में जाने के बारे में सोचने लग जाते हो, क्योंकि आपको तीसरे सवाल का जवाब नहीं पता होता है जो आपको एक बार खुद से पूछना है। वो सवाल है क्यों। तुम जो कुछ भी बनना चाहते हो ना, क्यों बनना चाहते हो? ये सवाल एक बार अपने आप से पूछना। अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हो? इसलिए तो नहीं कि पड़ोसी डॉक्टर बन गया तो मैं भी बन जाऊंगा। जब सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट की दुनिया में एंट्री ली थी उससे पहले लता मंगेशकर की आवाज हिंदुस्तान में गूंजने लगी थी। अगर उस समय सचिन तेंदुलकर ये सोचते कि मैं भी एक सिंगर बन जाता हूँ तो सोचो आज वो कहाँ होते। एक बार पूछो अपने आप से। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम बनना क्या चाहते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम जो कुछ भी बनना चाहते हो ना, क्यों बनना चाहते हो, उसे एक वजह को ढूंढो। ये 3 सवाल रोज अपने आप से पूछना कि आप कौन हो, क्या बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो, और पूरी जान लगा दो उस काम को करने में। यकीन मानो आपकी सफलता की सीढ़ियां अपने आप बनती चली जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर मोटिवेशनल विंग्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।